मांगे सुखदेव जी कहते राजा, जिस समय धरती पर कंस जैसे दुष्टों का अत्याचार अधिक बढ़ने लगा, धरती माता कुपित होने लगी, परेशान होने लगी, दुखी हुई, गऊ का रूप धारण किया, सीधा ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी को कहा कि आप भगवान को कहिए शीघ्र धरती पर आए और हमारी रक्षा करें। उस समय धरती माता जी ने गऊ का रूप धारण किया और सीधा ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को कहा कि आप प्रभु को कहो जल्दी अवतार लेकर के आए और हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी क्षीर सागर पधारे। ब्रह्मा जी के हृदय में मेरे ठाकुर जी की आकाशवाणी हुई और वही बात ब्रह्मा जी ने सभी को बोल करके सुना। क्या कहा भगवान ने? बड़ी ध्यान। वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते कृतपर्यार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आप सबको कहो कि हम वसुदेव जी के घर में शीघ्र अवतार लेकर के आने वाले हैं। हम खुद आएंगे, कोई अंश अवतार कलाकार कोई अवतार नहीं होगा, हम खुद आएंगे और आकर के अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिना तुमरे बिना हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, हमारी उलझन सुलझाओ भगवन। हे भाग्य बिहारी तुमरे तुमरे बिना हमारा कौन नहीं, तुमरे बिना हमारा कोई नहीं। प्रभु ने पुकार को सुन लिया। सुखदेव जी कहने लगे कि महाराज हम आपको सीधा मथुरा लेकर चलते हैं। मथुरा के राजा थे उस समय उग्रसेन, जिनके छोटे भाई थे, उनकी सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था देवकी। क्या नाम था? देवकी। उनका विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ हुआ। विवाह हुआ और विदाई होने लगी। बहुत करुण प्रसंग है, इसको तो जितना मैं व्यासपीठ पर बैठ करके बोलूँ उतना कम है। थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा स्पर्श करें इस प्रसंग का और आगे बढ़ें। देवकी जी की बहुत असुरपुरी विदाई होने लगी। इस बात को कहने में कोई भी शक नहीं है कि जितनी अच्छी बेटियां होती हैं उतने अच्छे बेटे नहीं होते। प्रेम से देखिए श्री राधा। महापुरुषों ने कहा कि जिस खूंटे से बांध दो उस खूंटे से बंध जाए, बाबुल तेरी लाडली एक गूंगी सी गाय। जिस खूंटे से बांध दो उस खूंटे से बंध जाए और बाबुल तेरी लाडली एक गूंगी सी गाय। जहाँ भेज दिया जाएगा, जहाँ विवाह करा दिया जाएगा, संस्कारी बच्चे संस्कारी होते हैं, आज भी बन जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पहले से बिगड़े पड़े हैं, वो तो फूटा फूटा और तोड़ के ले जाएंगे। हाँ, वो तो मरखनी हो चुके, फूटा फूटा सब तोड़ देंगे। हम तो ये चले और वो चले। ये बात उनकी लिखी कही जा रही है। जो हमारी बहनें, जो बेटियां, जिनको संस्कार मिले हैं, आज भी माता पिता की बिना अनुमति के वो एक पैर घर से बाहर नहीं। ये उनके लिए नहीं कह रहे हम। जब मुझे हिल की सैंडल पहन ली, बगल में पर्स लटका दिया ऐसे करके और ऐसे फोन लगा दिया, अब वो नहीं सुन नहीं किसी की, वो तो जी हुई और हो गई। हाँ, वो नहीं आएगी लौट के, वो तो आएगी तो होगी आएगी। हाँ, तो उनकी कथा नहीं कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो बच्चे हमारे बहुत संस्कारी हैं, बिना माता पिता की आज्ञा के घर से बाहर कदम तक नहीं रखते। ऐसी बेटियों की चर्चा नहीं कर रहा। हालांकि बेटी तो बेटी है, पर फिर भी संस्कार बच्चों में बहुत ज़्यादा जरूरी है।
जिस खूटे से बांध दो उस खूटे से बंध जाए, बाबुल तेरी लाडली एक गूंगी सी गाय। जिसके पैर न फटी विवाही वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने कन्याधन जना नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। ये विषय तो ऐसा है कि अपनी बेटी तो छोड़ो, यदि पड़ोस में भी किसी की बेटी विदा हो रही होती है तो ना चाहते हुए भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ये समय ही ऐसा है, ये क्षण ही ऐसा है, ये वक्त ही ऐसा है। जिस बेटी को हम बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाते लिखाते हैं और अचानक ही उसका विवाह तय हो जाता है और अब वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने जा रही है जिसे वो जानती है। पहले ऐसे विवाह होते थे, पर आज समय को देख करके ठीक है हम लोग पसंद से विवाह करते हैं, प्रेम विवाह है, लव मैरिज करते हैं, अच्छी बात है, परंतु उसमें भी मर्यादा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाई तुम्हारे पिता की इज्जत है, माता की इज्जत है, बहन भाई की इज्जत है, सबको ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम बढ़ाना पड़ता है। पर लोग तो कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ऐसा हो रहा है टाइम पर, बोले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लिए, अब माँ बाप की इच्छा हो या ना हो, कुल गोत्र खानदान का हो या ना हो, बस अब तो करेंगे। यदि अपने आप करोगे तो अभी कोर्ट मैरिज करके आते हैं, अभी तुम्हारी बेटी भी करेंगे। तो ये सिस्टम गलत है। समय को देख करके प्रेम विवाह करना गलत नहीं। ठीक है, जिसके साथ आप जीवन बिताने जा रहे हैं उसको समझो, उसको परखो, उसको समझो, उसको परखो। परंतु ये सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ जो आजकल चल रहा है, जिसको बोलते हैं क्या लिविंग रिलेशन, क्या कैसे करके वो बोलते हैं। कुछ समय तक रहते हैं पर उसके बाद मन में आया तो शादी करी, नहीं तो भाई तू तेरे रास्ते में रहना। दुनिया भर का नाटक उठा रहा है। हमारे यहाँ की मर्यादा थोड़ी है। हमारे यहाँ तो विवाह से पहले महाराज लड़का लड़की को तुम अकेले नहीं देख सकते, यहाँ तो खूब पिकनिक मना रहे हैं, खूब फोटो खींच रहे हैं, खूब दूर दूर जाकर नौटंकियां हो रही हैं दुनिया भर में, खूब अपवित्रता फैला रखी है। हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरी मैया सब यहाँ पर भाई लोग, सबको पता है अच्छे से। पहले नाई ब्राह्मण गए और शादी विवाह तय कर दिया और जहाँ तय हो गया वहीं विवाह होता था और होने के बाद बहुत अच्छे से निभता था, बहुत अच्छे से निभता था, बहुत आनंद आता था। आज जितनी सुविधा उतनी दुविधा, जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा काम काज करने लगे उतना ज़्यादा बर्बादी होते लगे, दिक्कतें खड़ी होती चली गई। क्यों? क्योंकि आज के समय में मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं है, खटसंग हो, गलत संग हो, बेकार की चीज़ों में पड़ रहे। अच्छी बात तो बस कांटे की तरह चुपती है उसे। और हमारी जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बहुत अच्छी होती हैं, इनसे प्यार प्रेम से व्यवहार करें, बहुत अच्छे से बोलें। कई बार हम लोग घरों में जाते हैं भोजन पानी करने के लिए, तो कई बार माताएं मिल जाती हैं, कहती हैं पंडित जी हमारी बेटी है, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई, कुछ व्यवस्था करवाओ। कभी कभी तो माताएं कहती हैं कि देखो उम्र निकली जा रही है, घर पे पढ़ के शादी नहीं हुई। तो कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, ठेस पहुँचती है। भाई देखो आप विवाह करने वाले होते कौन? बेटियां यदि घर में जन्म लेकर के आई है तो अपने कर्म का वो अपने आप लेके जाएगी। आप देख लेना, तुम सोचोगे कुछ होगा, कुछ जो उसके नसीब का है ना, जो वो लिखा कर लाई है, वो समय आने पर अपने आप ले जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं। लोग कहते हैं हमारे यहाँ 3 बेटी, हमारे यहाँ 4 बेटी, हमारे यहाँ 5 बेटी। भैया बेटी वाले तो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, उनसे पूछो जिनके घर में बेटियां नहीं हैं, उनसे पूछो एक बार जाकर, थोड़ा कदर समझें बेटियों की, स्त्री जाकर बहुत बहुत करुणामयी होती है, बहुत दयामयी होती है। जितनी दया एक स्त्री के अंदर होती है पुरुष के अंदर का होती है। तो बहुत अच्छी होती हैं बेटियां, इनका हम आदर करें, सम्मान करें, प्रेम से बोलें, प्रेम से व्यवहार करें। और कभी भी नोटिस करना, नोट करना मेरी बात को, कभी भी घर में यदि बेटी है तो कभी भी कितना भी क्रोध गुस्सा आ जाए, कभी बेटी पर हाथ मत उठाना, नहीं तो लक्ष्मी ऐसे जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। कभी भी निदानता नहीं होना चाहिए, हमेशा आदर करो, सम्मान करो। आज
देवी जी की विदाई होने लगी, पूरा राज्य परिवार रोने लगा, बहनें, सखियाँ, महाराज सब आंसुओं से रो रहे हैं। देखो स्त्रियाँ जो होती हैं, माताएं जो होती हैं, वो तो बेटी से गले लग के रो लेती हैं, अपना दुख दिखा सकती हैं, परंतु कभी ऐसे समय में पिता को देखना, विदाई हो रही हो, पिताजी को देखना, बेचारे एक कोने में खड़े होकर रो रहे हो। क्यों? क्योंकि बेटी का अधिक प्रेम पिता से होता है, पिता का बहुत अटैचमेंट होता है बेटी से, और पुत्र का माँ से होता है। आप कभी देखना चाहिए, हकीकत है। आज देव जी भी जा रही है, पूरा राज परिवार हो रहा है, पिता अलग, माता अलग। एक गीत है बहुत सुंदर, आप लोगों ने सुना भी होगा, सुनते भी रहते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में कितना प्यार, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार, नाजों से तुझे पाला मैंने, एक पिता कह रहा है, नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह, नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में कितना प्यार, जिस घर से जुड़े हैं भाग्य तेरे, जिस घर से जुड़े हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। राज का मतलब ये नहीं है कि तू अपने पति को दबा के रख, अपने ससुर को दबा के रख, अपने सास को दबा के रख, नाक में दम कर दे, सब दबा दे सबको। राज का मतलब ये नहीं, प्यार प्रेम से सबके दिल में घर बना कर, यहाँ भैया गई तो वहाँ सास मिली, यहाँ पिता गए तो वहाँ ससुर मिले, यहाँ भैया छूटे तो वहाँ देवर आदि जेठ आदि मिले आपको। दबाने का अर्थ बोला प्यार प्रेम से दिल जीतना, ये है राज करने का अर्थ। मकान पे राज नहीं करना है, सास की चांद पे नाराज नहीं करना है, उसके दिल में राज करना है, सेवा करके महाराज खूब आराम से प्रेम से। जिस घर से जुड़े हैं भाग्य तेरे, जिस घर से जुड़े भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत न हो तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मायके की कभी याद आया, ससुराल में कितना। बोल वृंदावन बिहारी राधा रानी की। तो देव जी की विदाई हो गई। आकाशवाणी ने कहा कि 8 नंबर रात तेरा काल बनेगा। कंस को पता चल चुका है और मारने के लिए जब आया तो वसुदेव जी ने वचन दिया कि मैं सारे पुत्र तुझे ला करके दे दूंगा, तो उसे छोड़ दिया। कंस ने छोड़ दिया। पहला बेटा हुआ, नाम पड़ा कीर्तिमान। कंस ने मारा। ऐसा बताया जाता है कि 6 बच्चे कंस ने माता जी के मारे। 7वां गर्भ भगवान ने आकर शुरू कराया।
उधर गोकुल में रोहिणी माता जी रहा करती थी, वहाँ जाके बलराम जी विराजमान हो गए और उनका प्रादुर्भाव हुआ। वो जन्म लेके धरती पर आए। बोल बलराम जी महाराज। बलराम जी प्रकट हुए, जन्म लिए। इधर भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी कि आप देवकी के यहाँ जाकर प्रकट होना, और अब हम श्रीमन नारायण सीधा आप यशोदा जी के यहाँ प्रकट हो जाना योग माया, और हम देवकी के गर्भ के अंदर जा रहे हैं। अब भगवान देवकी के गर्भ के अंदर आ गए, और कंस ने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध दी, और दोनों बहन भाई को जेल में डाल दिया, कारागृह में, और चारों तरफ सेना लगा दी, और कह दिया जैसे ही बालक हो तो मुझे बता देना, मैं उसको मार दूंगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि कंस किसी को यज्ञ नहीं करने देता था, और आज अब देखो भगवान के आने का समय आ गया, भगवान के आने का सुंदर समय। कहते हैं कि भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार। हाँ, कितना सुंदर समय। कंस न किसी को यज्ञ नहीं करने देता था, कंस किसी को यज्ञ नहीं करने देता था। मतलब कोई यज्ञ नहीं करेगा, यदि किसी ने यज्ञ किया तो नहीं मार दूंगा। तो कहते हैं कि जब भगवान आने वाले थे तो उस समय यज्ञ कुंडों में अपने आप अग्नि जलने लगे, सरोवरों में पुष्प खिलने लगे, और इतना ही नहीं, सारी प्रकृति भगवान के स्वागत के लिए आ गई। अब देखो मामा जी ने तो स्वागत की कोई तैयारी की नहीं थी, परंतु कहते हैं कि बादल गरजने लगे, बारिश पड़ने लगी, तो समझ लो कि बादल भी ढोल बजा रहे हैं। बोल वृंदावन बादल भी ढोल बजा रहे हैं, आनंद आ रहा है महाराज। मंद मंद जल धरा, सुखदेव जी कह रहे हैं, भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, रात्रि के 12 बजे, अष्टमी तिथि को भगवान ने देव जी के गर्भ से चतुर्भुजी रूप अवतार धारण कर लिया। तमत्पतम बालक पंकुजे क्षणम चतुर्भुजं संसगदायुधम श्रीवत्सलक्षं गणेशोभुतोस्तभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभुजं। ऐसे सुंदर समय में भगवान चतुर्भुजी रूप में अवतार धारण करके आ गए। पिताजी को आज्ञा मिली, रत्नों जटिल सुंदर पिटारी सजाई, उसमें सजा के भगवान श्री कृष्ण को आज मथुरा से गोकुल की ओर लेके जाने लगे। जब गोकुल लेके जा रहे हैं तो यमुना जी उमड़ उमड़ के आ रही है कन्हैया जी के पैर छूने के लिए। यमुना जी कन्हैया जी के पैरों को छूने के लिए आ रही थी, क्योंकि वो कन्हैया जी की पत्नी है, इसलिए भगवान के पैरों को छूने के लिए यमुना जी उस समय आने लगी। बाबा ऐसे करके लेके जाते, कन्हैया जी देख रहे हैं कि यमुना जी बना पैर छुए मानेंगे नहीं, तो उन्होंने भगवान ने पिताजी के पीछे से पैर लटकाए, और माता जी ने पैर छुए, और यमुना जी साफ कर गए। बोल यमुना महारानी जय हो, बांके बिहारी लाल की हो। श्री कृष्ण को यमुना जी पार करके और सीधा गोकुल लेकर के जाए। आई रसिया अचक चढ़ आई रसिया, आवत आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, आवत देखो तो आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना, माया
आंटी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। पीछे से इधर पूछो व्यवस्था बने रखी। आप सभी आगे बताइए। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस कुछ खिलौने हैं उनको मैं थोड़ा ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, बाकी सब आप बैठ करके लेंगे। केवल छोटे जो हल्के हल्के खिलौने हैं वो आप सभी बैठ कर ही लें, कोई छेना झपटी ना करे। जिसके हाथ में आ जाए वो रख ले, जिसके हाथ में नहीं भी आ जाए तो कोई बात नहीं। तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया, तेरे गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया, तूने पलना में तूने पलना में बधाई तेरी मैया, जय तेरी मैया बधाई तेरी मैया।
आइए कहिए नंद के आनंद भय, 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 सबको के आनंद भय, सबको के आनंद भय, नंद के आनंद भय, आनंद को हाथी घोड़ा। ब्रजवासियों ने गाया तो आनंद को हाथी घोड़ा और बूढ़े को, जोर से बोलो एक बार, बूढ़े को पाल की। जो आनंद को हाथी घोड़ा, आनंद को हाथी घोड़ा, आनंद को हाथी घोड़ा, आनंद को हाथी घोड़ा, नंद के आनंद भय, बोलो नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, ये सब तो आपने सुना है कि जानन को हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की। अब हम बोलेंगे जानन को लड्डू पेड़ा और बूढ़े को लापसी। लापसी मैंने हलवा टाइप होता है, थोड़ा वो पतला रहता है, हलवा थोड़ा गाढ़ा रहता है। जानन को लड्डू पेड़ा, जानन को लड्डू पेड़ा, नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, अब थोड़ा अंत में थोड़ा जोर से बोलो, फिर हम आरती की ओर बढ़ेंगे। समय भी अपनी गति से बढ़ता जा रहा है, 8:30 से ऊपर का समय हो गया। एक बार जोर से बोलो सभी, नंद के आनंद भय, और जोर से बोलो नंद के आनंद भय। एक बार बोलो बधाई हो, बधाई हो, नंद महोत्सव की, नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, अब थोड़ा अंत में थोड़ा जोर से बोलो, फिर हम आरती पर बढ़ेंगे। समय भी अपनी गति से बढ़ता जा रहा है, 8:30 से ऊपर का समय हो गया। एक बार जोर से बोल दो सभी, नंद के आनंद भय, और जोर से बोलो नंद के आनंद भय। एक बार बोलो बधाई हो, बधाई हो, नंद महोत्सव की, नंद के आनंद भय।
शंकर भगवान जय हो। श्रवण मास की जय हो। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ श्यामा आपको जीवन
नारायण